कानपुर में कारोबार को उड़ान देने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के तेज विकास, विस्तार एवं पूंजी बाजार तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए एसएमई आईपीओ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होटल लैंडमार्क में किया गया। ये कार्यक्रम उद्योगों को नई ऊंचाई देने, निवेश के अवसर बढ़ाने और व्यवसाय को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कानपुर लोकसभा सांसद रमेश अवस्थी, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान व मुख्य अतिथि के रूप में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के प्रबंध निदेशक आशीष चौहान, डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह भी सम्मिलित हुए थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में शहर के बड़े कारोबारी और एमएसएमई से जुड़े लोग मौजूद थे। बाइट, रमेश अवस्थी, सांसद कानपुर। बाइट, आशीष चौहान, प्रबंध निदेशक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वो 10 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसके सामने वो लिस्ट करेगा और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसकी जो वेल्थ है वो करीब 200 कैपिटल की इशू हो सकता हो आते हो। और अभी तक जो यहाँ का नैरेटिव रहा है कि अपने वहाँ सरकार कुछ नहीं करती, सरकार बोलती है अच्छा करो। उद्योजक पे भरोसा रखिए कि जितने भी प्रॉब्लम आएंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया है। हम सब लोग भी चाहते हैं उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए कानपुर भी विकसित कानपुर बने। कानपुर का जो औद्योगिक स्वरूप है वो वापस आए, तो उसके लिए तमाम उद्योग हैं, उनको अर्थ की समस्या होती है, वो अपनी कैसे अर्थ के संसाधनों को बढ़ाएं, तो उसके लिए एक एसएमई का जागरूकता अभियान रखा गया है कि वो आईपीओ कैसे ला सकते हैं। इस संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ श्री आशीष चौहान जी को हमने मुंबई से यहाँ कानपुर के लिए आमंत्रित किया था और आज एक जन जागरूकता का एक कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें लगभग 500 से अधिक एमएसएमई से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं उन्होंने भाग लिया था। और इस कार्यक्रम में आशीष चौहान जी ने उनको तमाम चीज़ें बताई कि वो आईपीओ कैसे ला सकते हैं और समय समय पर उनका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से कैसे सहयोग उनको मिल सकता है। इन तमाम चीज़ों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में हमारे एमएसएमई के जो मंत्री हैं श्री राकेश सचान जी, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। उन्होंने भी कई घोषणाएं की हैं कि जो लोग आईपीओ लाना चाहते हैं, जो इसमें लिस्टेड होना चाहते हैं, उसके लिए सरकार गुजरात सरकार की तरह 10 लाख रुपए उन लोगों को देगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा थी। और साथ में हमारे जिलाधिकारी जी जितेंद्र सिंह भी यहाँ पे हैं। इन्होंने भी कानपुर के उद्यमियों के लिए क्या सहयोग प्रशासन के द्वारा हो सकता है, इस संबंध में बात हुई। तो एक बहुत सार्थक चर्चा हुई है, सार्थक, बहुत कानपुर के उद्यमियों के लिए बहुत अच्छा ये कार्यक्रम था। मुझे लगता है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट कानपुर के लिए आएंगे और कानपुर का जो उद्योग जगत है उसको इससे बहुत फायदा मिलेगा। श्री रमेश अवस्थी जी के आग्रह से एनएसई ने यहाँ पर एसएमई के कैसे लिस्टिंग करते हैं उसके ऊपर कार्यक्रम का आयोजन किया था उद्योजकों को बताने के लिए। और उसमें ये बताने के लिए मैं आया था कि कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है और उसको अगले 22-25 सालों में जब भारत 100 साल आज़ादी का अचीव करता है, तब तक एक विकसित उत्तर प्रदेश के लिए एक वो अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करके कानपुर से जितनी भी कंपनी है उनको, सबसे ज़्यादा कंपनियों को हम वहाँ पर एनएसई के ऊपर लिस्ट कराएं। और एसएमई इमर्ज, एनएसई में एसएमई इमर्ज करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सभी को लिस्ट कराने की योजना है। और उसके लिए आज दोपहर को वर्कशॉप भी, इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे ट्रेन करना है उसके लिए एनएसई की टीम भी करेगी। और उसके बाद मर्चेंट बैंकर्स उनको एक तरह से मार्गदर्शन देंगे। और जो उद्योजक जिन्होंने अपनी कंपनियों को ऑलरेडी एनएसई पे लिस्ट किया हुआ है उत्तर प्रदेश से और बाहर से भी, उनको भी हम लाए हैं, जो उनके साथ चर्चा करेंगे उद्योजक के कैसे लोग लिस्टिंग करके उनको क्या फ़ायदे हुए और कैसे कैसे उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो सभी की चर्चा आज दोपहर को होगी। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो शेयर बाजार में पैसा लगाने से डरता है। कम है कि शेयर बाजार मतलब सट्टा, मतलब जुआ, मतलब जोखिम, तो ऐसे
बता दीजिए। नहीं, उसमें जिसको लगता है कि ये जोखिम है वो सही भी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो अच्छी चीज़ को निवेश करके, अच्छे कंपनी में निवेश करके आप अच्छे धन कमा सकते हो। पिछले 30 सालों में 1995 नवंबर 3 पे निफ्टी का जो इंडेक्स है, सूचकांक जो है वो 1000 था, आज 26,000 से अधिक हो गया। और उसमें जो डिविडेंड आते हैं वो लेते हो तो करीब 30 से 32,000 रुपया होता है। तो पिछले 30 सालों में आपने स्टॉक मार्केट में निवेश किया होता खाली निफ्टी के शेयरों में, तो आपके 1000 रुपये का आज 32,000 रुपया हो गया होता। तो दूसरा ऐसा कोई भी निवेश का स्थान नहीं है, फिक्स डिपॉजिट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, रियल एस्टेट हो, कि जहाँ पे 1000 का 32,000 हो और इतनी लिक्विडिटी के साथ। तो मुझे लग रहा है कि जो लोगों का संदेह है वो सही भी है, लेकिन लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं और अपने पास समय नहीं है ये सब